साथियों, जरा सोचिए, दक्षिण एशिया का सबसे व्यस्त और चर्चित इलाका ढाका का गुलशन क्षेत्र। यहाँ आलीशान होटल, दूतावास और बड़े बड़े व्यापारिक दफ्तर मौजूद हैं। इसी इलाके के एक नामी होटल द वेस्टिन ढाका के कमरे नंबर 808 में अगस्त 2025 के आखिरी दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत और पूरी दुनिया के खुफिया हलकों को हिलाकर रख दिया। बांग्लादेश में चल क्या रहा है? 31 अगस्त 2025 की सुबह होटल स्टाफ बार बार कमरे का दरवाजा खटखटाते रहे। कोई जवाब नहीं मिला। जब कई घंटों तक दरवाजा बंद रहा, तब होटल प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया। मास्टर की से दरवाजा खोला गया और सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बिस्तर पर टेरेंस आर्वेल जैक्सन नाम का एक अमेरिकी नागरिक मृत अवस्था में पड़ा था। उम्र लगभग 50 साल, सामान्य दिखने वाली एक मौत। लेकिन इसमें छिपे सवाल इतने बड़े हैं कि यह घटना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। अब जरा ये समझना जरूरी है कि ये शख्स कोई आम नागरिक नहीं था। टेरेंस आर्वेल जैक्सन अमेरिकी सेना के स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबोर्न से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका पद था कमांड इंस्पेक्टर जनरल, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड एयरबोर्न। यानी वे अमेरिका की उस यूनिट से जुड़े थे जिसे ग्रीन बेरेट्स के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट दुनिया भर में अमेरिका के सबसे गुप्त और सबसे कठिन ऑपरेशंस को अंजाम देती है। लिंक्डइन प्रोफाइल और आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जैक्सन फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना से जुड़े हुए थे और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले थे। लेकिन सेवानिवृत्ति से ठीक पहले वे बांग्लादेश क्यों आए? किस काम से वे ढाका जैसे शहर में महीनों तक ठहरे हुए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। 29 अगस्त 2025 को जैक्सन ने वेस्टिन होटल में चेक इन किया। 31 अगस्त 2025 को सुबह होटल स्टाफ को शक हुआ कि वे कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले। दोपहर को जब दरवाजा खोला गया तो वे मृत पाए गए। अब आप सोचेंगे कि मौत कैसे हुई? क्या कोई हमला हुआ था? क्या कमरे में जबरन घुसने के निशान थे? पुलिस और होटल मैनेजमेंट की शुरुआती रिपोर्ट कहती है कमरे में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। शरीर पर बाहरी चोट नहीं थी, इसलिए इसे प्राकृतिक मौत मान लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किसी भी विदेशी नागरिक की अचानक मौत पर आमतौर पर पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने सीधा शव को अमेरिकी दूतावास की सौंप दिया। अमेरिकी दूतावास ने बयान जारी कर दिया कि ये प्राकृतिक कारणों से हुई मौत है। सोचिए, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा जा सकता है? न तो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, न ही किसी स्वतंत्र जांच की अनुमति दी गई। सीधे प्राकृतिक मौत कहकर फाइल बंद कर दी गई। यही बात पूरे मामले को संदिग्ध बनाती है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सबसे पहले भारतीय खुफिया एजेंसियां सक्रिय हुई। क्यों? क्योंकि ढाका दिल्ली के लिए हमेशा से सुरक्षा चिंता का केंद्र रहा है। बांग्लादेश में कई ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं जिनका लिंक आतंकवाद और कट्टरपंथ से जोड़ा जाता है। भारत बांग्लादेश की खुली सीमा कई बार आतंकियों के लिए सेफ हाउस साबित हुई है। और अब अगर कोई अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस अधिकारी महीनों तक ढाका में ठहरा रहा है, तो जाहिर है भारतीय एजेंसियों को शक होगा कि आखिर वह किस मिशन पर था। RAW और IB दोनों ने रिपोर्ट तलब की। यह पता लगाने की कोशिश शुरू हुई कि जैक्सन किससे मिला, किसके संपर्क में रहा और उसकी मौत के पीछे कोई बड़ी वजह तो नहीं है। यहाँ एक और दिलचस्प बात आती है। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस अफसर आमतौर पर सीक्रेट मिशंस पर तैनात किए जाते हैं। वे किसी देश में आधिकारिक पहचान छिपाकर आते हैं। कई बार उन्हें डिप्लोमेट की तरह पेश किया जाता है, लेकिन असल में वे इंटेलिजेंस इकट्ठा करते रहते हैं। क्या जैक्सन भी ढाका में किसी गुप्त मिशन पर थे? हो सकता है वे बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति या कट्टरपंथी नेटवर्क पर नजर रख रहे हो सकता है उनका मिशन भारत के उत्तर पूर्व और चीन बांग्लादेश संबंधों से जुड़ा हो। और यह भी संभव है कि उनकी मौत प्राकृतिक न होकर किसी गुप्त ऑपरेशन का साइड इफेक्ट हो। घटना के बाद बांग्लादेशी मीडिया में हलचल तो हुई, लेकिन जल्दी ही खबर दबा दी गई, क्योंकि अमेरिकी दूतावास ने साफ कह दिया कि कोई संदिग्ध परिस्थिति नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया और कुछ इंटरनेशनल आउटलेट्स ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया। पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? वे महीनों तक ढाका में क्यों रह रहे थे? उनका असली मिशन क्या था? ये सवाल आज भी बिना जवाब के है। ढाका का गुलशन क्षेत्र, जासूसों का अड्डा। अब जरा सोचिए, क्यों वेस्टिन ढाका जैसे होटल को चुना गया? गुलशन इलाका बांग्लादेश का सबसे हाई प्रोफाइल और सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और कई देशों के दूतावास हैं। 2016 में इसी इलाके के होली आर्टिसन कैफे में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। तब से यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है।
यानी जैक्सन का इस इलाके में रहना इस बात का संकेत है कि उनका मिशन सीधा डिप्लोमेटिक और सुरक्षा नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। अब तक जितनी जानकारी सामने आई है उसके आधार पर 3 संभावनाएं दिखती हैं। हो सकता है कि दिल का दौरा पड़ा हो या किसी स्वास्थ्य समस्या से अचानक निधन हो गया हो। अगर वे किसी सीक्रेट ऑपरेशन पर थे तो संभव है मिशन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन इसे छिपाने के लिए प्राकृतिक मौत का बहाना बनाया गया हो। यह भी संभव है कि किसी खुफिया नेटवर्क ने उन्हें निशाना बनाया हो, मगर पोस्टमार्टम न होने के कारण सच कभी सामने नहीं आएगा। भारत के लिए यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल कई बार भारत विरोधी संगठनों ने किया है। पूर्वोत्तर भारत, असम, त्रिपुरा, मेघालय आदि में सक्रिय अलगाववादी गुटों का लिंक ढाका और चिटगांव तक फैला हुआ है। अगर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज अफसर महीनों तक ढाका में थे तो यह साफ है कि वे केवल टूरिस्ट बनकर नहीं रह रहे थे। RAWA की रिपोर्ट के मुताबिक 3 बड़े शक हैं। जैक्सन बांग्लादेशी आतंकवादी नेटवर्क का अध्ययन कर रहे थे। वे भारत के पूर्वोत्तर में चीनी प्रभाव पर नजर रख रहे थे। उनका मिशन बांग्लादेशी राजनीति और सेना के अंदरूनी हालात समझना था। बांग्लादेश इस समय एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ढाका की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। चीन भी बांग्लादेश में भारी निवेश कर रहा है, विशेषकर चिटगांव पोर्ट और पद्मा ब्रिज प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऐसे माहौल में अगर एक अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ऑफिसर की मौत होती है तो यह सीधा जियोपॉलिटिक्स से जुड़ जाता है। यहाँ एक और परत खुलती है, चीन और पाकिस्तान। चीन चाहता है कि बांग्लादेश उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा बने। पाकिस्तान लंबे समय से बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेटवर्क से रिश्ते रखता आया है। अगर जैक्सन का मिशन इन दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना था तो उनकी मौजूदगी और मौत दोनों ही बेहद मायने रखती है। क्या यह संभव है कि किसी राइवल इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें निशाना बनाया? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब जरा अमेरिका के रुख को देखिए। आमतौर पर अगर किसी अमेरिकी अधिकारी की मौत विदेशी जमीन पर हो तो अमेरिका खुलकर बयान देता है, जांच की मांग करता है और कई बार दबाव भी डालता है। लेकिन यहां अमेरिकी दूतावास ने तुरंत कह दिया, यह प्राकृतिक मौत है। यह अजीब क्यों है? क्योंकि अगर यह गुप्त मिशन से जुड़ी मौत थी तो अमेरिका हर हाल में इसे दबाना चाहेगा। यानी चुप्पी ही सबसे बड़ा सबूत है कि मामला उतना सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है। आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।